अपनी जमीन का जिंदे दाना, सारे इस बात में राजी हो भाई। हाँ, अपनी दाना जिंदे एक भी। हाँ, कई करोड़ दो भाई, मैं तो यार कहना चाहूँ भाई। हाँ हाँ, इस बात का देख लो। डाने हो तो खाते की फसल पंजीकरण कराओ, जब भी पोर्टल पर जाओ। किसी बच्चे ने एग्जाम देना जब पोर्टल पर जाओ, फॉर्म भरने जब पोर्टल पर जाओ। इब एक और नया पोर्टल खोल दिया। जमीन के भाव भी मारे पुलवामा में। ईब कई भाइया में चर्चा थी 4 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे, तो हमें कह लोगे क्या करोड़ देंगे। देना जुआन ने कुछ नहीं, नंग बनाकर हाथ में कटोरा देकर खड़ा कर देंगे, फिर देखें जाइयो। ईब समय है, जागरूक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आम उम्मीद लेकर आए आज। अकबर जो कर काल वो यार दिल वाला इकट्ठे हुए, उड़े तो भी आश्वासन मिले, वही भी भाई गेल हुए। परसों वाले मार दोहराए थे, आज हम थार दोहराए। हाँ, हाथ जोड़ का अपील है, इस आंदोलन ने लड़ना पड़ा तो जन आंदोलन बना दो, और ना तो आज की कमेटी बना के ने रूपरेखा तैयार करांगे आगे के करना, ज्ञापन देना के करना। सरकार हम तो सरकार से अनुरोध करा, जरूरत नहीं पड़ा हमने एजिटेशन करने की। हम ज्ञापन देवा उसे पे मान ले और कितने ले जाओ इसमें। धन्यवाद। इतने विचार आज के अध्यक्ष महोदय प्रताप नंबरदार जी अपने बड़े गांव नगोरा के 8 गांवों के लगाले समाज के प्रधान धर्मपाल जी, मान सम्मान के योग्य किसान यूनियन के प्रधान है अपने बारू राम जी, साधु राम जी, और सभी मेरे मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। समय समय के अनुसार सब कुछ बदलाव होता रहा है, हर समय के अनुसार लड़ाई लड़नी पड़ा है। भाई नंबरदार ने पहले जिक्र कर लिया। अब ये तो जब तक सरकार के घुटने नहीं टिकेंगे, अपन अपने तरीके से अपनी पॉलिसी के तहत है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपने को कमजोर करने के उसमें तो सरकार अपनी पॉलिसी लड़ा रही है। 13 दिन ने जिस तरह जहां दिल्ली में बड़ा सहयोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी, और आखिरी में इस सरकार ने झुकना भी पड़ा था, माफी मांगी और वह काले कानून वापिस लिए। लेकिन दूसरा तरीका से ये बता दिया, आज इसका नफा नुकसान इतना है कि महाराज इतना पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक है। एक तो इनके रोजगार ये भी प्राइवेटों को देने लग रहे, तो प्राइवेट सेक्टर को तो जमीन जानी है। अगर हम संगठित होकर नहीं लड़ाई लड़ी तो सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर अपने फार्म भी स्थापित करेंगे और उसके अंदर अपनी मनमर्जी की दिहाड़ी वाला मजदूर बनावेंगे इस किसान को, ना रोजगार है ना नौकरी है। 10,000 12,000 14,000 में से फ्री के बेरोजगार है जी जो नौजवान मिलेंगे, तो वह नौकरी क्यों देवेंगे भाई। तो बगैर संगठित होए सोच समझ कर बड़े बुजुर्ग और पुराना टाइम था, अब कर ले साथी था, एक्सपीरियंस भी था, अपने कुछ सबूत भी थे। मेरे गांव से है नौजवान मंडी से, तो वो कारपोरेट जगत का या पुराना टाइम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। यूरोप के अमेरिका है, फलान है, दिखड़ा भाई। पहले हिंदुस्तान में कब्जा कराया, तो हो गया, लड़ाई लड़ी, 200 साल निकाल दिए थे, बगैर लड़ाई लड़े देश आजाद होया। 40,000 मतलब 20% भी हरियाणा को नहीं, और 20% मतलब जिसकी जमीन गई है मात्र 1% भी नहीं है। क्योंकि भीतर एचआर जो हुआ है, जो मैनेजमेंट वाले हुए हैं, वो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा है भाई लोकल आदमी किसी भी सूरत में भीतर एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लोकल आदमी फिर उनकी बेराल बैद करा, अगर उन पर मान लीजिए प्राइवेट वर्क सेक्टर के करें शोषण करे हैं और शोषण के खिलाफ आप लड़ा, हाँ, तो उनको इस बात का पहले डर हुआ है भाई लोकल आदमी ले होगा तो ये बगावत करा। इसलिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर वो योग्य भी है ना, मान लो उनकी कोई वैकेंसी काट दी और उस वैकेंसी में अपना कोई बालक योग्य है, उसको भी दरकिनार कराया जाओगा भाई यू बालक कुकरे अंदर नहीं आना चाहिए। 2 नौकरी पहले सबने बता ली, सिक्योरिटी गार्ड की और ट्रैक्टर का ड्राइवर, वह लेनी हो किसी ने, ठीक है, वो क्योंकि वह दोनों काम बैर की बैर का है। रोजगार तो मतलब इस टाइम जो 12,000 किले 50,000 आदमी रोजगार दे रहे हैं। कम तक मान लो आप 10,000 परिवार से जुड़ रहे होंगे, 10,000 के बल्कि 20,000 परिवार जुड़ रहे होंगे।
एक परिवार में 4 आदमी हैं, 80,000 आदमी सीधे ये हो गए। फिर कोई दुकान वाला भी है, कोई मजदूर भाई भी है। तो मैंने बताया दो 12,000 किले में कितना के कर देंगे, ऐसा मतलब नौकरी दे देंगे। चलो हमने मान भी ली, हमारे बहुत बढ़िया विधायक है, विधायक भी खर्च का समस्या ये होगी। विधायक नु कहा रोजगार होगा, एक रोजगार ऐसा शब्द है, कड़ियां फेंक दो फिट बैठा। राजनीति में तो बड़ा सूट करा ही हमें विधायक बार बार स्पष्ट करावा। आप जो रोजगार देने की बात कर रहे हो, नु बता दो नगूरा मैक अड़े मैक है, नगूरा की रले हुए कितने परिवारों की जमीन जाओगी, उसका सर्वे कर लो। इसमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने 10वीं पास हैं, कितने 12वीं पास है, कितने बीए पास है, कितने अनपढ़ हैं। अनपढ़ ने या नौकरी मिलेगी, 12वीं ने या मिलेगी, बीए पास ने या मिलेगी। सबका एक बार आप एक सारा खाचा बन जाएगा। फिर आपने लाख रुपये तनख्वाह लानी बी वाले की, क्योंकि लाख तक तो काम नहीं चलता। कोथे में लगे 15,000 रुपये, तो लाख तक तो बड़ा काम चल रहा है। वे +2 तक ये दोगे, 10वीं तक ये दोगे, सारा का प्रॉपर एक खाचा बनाएगा आप। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने जमा जिदे है लानी है, तो जो कंपनी उड़ा होगी, कंपनी आऊंगी 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की, उसमें जिस किसान की जमीन जाओ उसका कितना शेयर होगा प्रॉफिट में, उसका कम तो किसान का 10-20 करोड़ रुपये साल में तो अणुवाय देगा नहीं अणुवाय देगा। अगर इस तरह कोई बिल तू जानदा हो रहा है और विधानसभा में पास करवा के लांदा हो, फिर तो हमें आगे सोचेंगे जमीन देनी कि नहीं देनी, हो तो अगली बात है। लेकिन झूठ ना बोल रहा है बेरोजगार आओगा। रोजगार का कोई भी प्रावधान नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, ना कोई कोटा है। आप एक चीज देखो, जिसकी जमीन अड़ेवे की गई, इस रोड में गई, इस रोड में जिस किसान की जमीन गई, उस पर अगर उसने कैलने के लिए जाना है तो रोड लिकड़ देने से किला में को टोल टैक्स देना पड़ेगा। बता दो गलत कर रहे हो तो उसका टोल टैक्स लग गया जी। जब उसकी अच्छा, दूसरी बात, जो टोल पर साथी बैठे हैं, बता दो किसी बात तक पूछना है, बता लाना है। तीसरी बात है, जो पेट्रोल पंप अलॉट करे हैं, जो दुकान अलॉट करी, जो रेस्टोरेंट अलॉट करे हैं, बताओ किसी का उसमें कोई कोटा हो तो भाई एक दुकान चलते रहते दे भाई थोड़ा पीछा में, किसी से पूछना आयो। जब ये उस जमीन पर चलने का अपना टोल लेवेंगे, कल वो जमीन जब देवांगे आप, उसमें अपन को नौकरी दे देगा। इतना बड़ा मजाक ही उसका है। रोजगार का तो बल्कि कोई दूर दूर इसका लागा देगा नहीं है। दूसरी बात है, यू थोड़ा सा इस पे जड़ा पर थोड़े से कमजोर मन लग गया जो, हाँ जिस दिन रेट पापा चल पड़े, रेट मांगन, उस दिन आप लड़ाई आप हार जाएंगे। क्योंकि आप एक चीज मानियो, सरकार ने पैसा कमाएगा कौन देना? सरकार ने आपका सिर्फ लिखना है इतने 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 करोड़ आएंगे आपके खाते में। सरकार ने कुकर लेना है, उसका पूरी प्लानिंग पूरा खाका पहले तो आपने दे रखे है। 2 करोड़ रुपये किले के आगे 28% तो जीएसटी है। कहना जब मार्केट में कोई सामान लेने जाओगे 2 करोड़ में तो 56 लाख रुपए तो उल्टे सरकार पर जाने हैं किसी हालत में भी। पाइपलाइन सी लार खींचे 1 करोड़ है जियो, 1-2 साल में दोबारा उल्टे उड़ जाने हैं। और वह बात एजेंसियां के नाम गाड़ी बर्थडे को गाड़ी को डाली, वो सारी बात होली बार बार अपन दुकान का फायदा कौन। लेकिन जो पैसा आवेगा, बल्कि इसमें तो एक चीज और होगी, पीसा आंदे सारे रिश्तेदार भी उड़का करेंगे, बुआ भी, फूफा भी, मामा भी, सारे उड़का करेंगे। दे दिए तो मर, नहीं दिए तो मर। पीछे नहीं रहने कुकड़े भी, पीछे दोगे तो रिश्तेदारी बिगड़ेगी, ना दोगे तो बिगड़ेगी। और उसकी तो कहने की बातें को नहीं। जमा मेरी जानकारी में था छोरा 12वीं का, जमीन बेच का आया था राजस्थान का, नहीं 50 लाख रुपया का एक रात में सट्टा खेल गया था, एक रात में। सारा रिश्ता जुड़ रहा आपका। साइबर किसी का बालक को पुलिस में जाकर पूछ लो, साइबर के कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है। और ओटीपी भी डाल मांग लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपने कोरियर मंगा लिया, कोई ऑनलाइन आ गया कोरियर देने, ओटीपी दियो, आप 1 मिनट बैच के दोगे ओटीपी। और ओटीपी फ्रॉड, 1 मिनट में सारे के सारे जीरो, किस्ती पकड़ हो गए। साइबर में जाओ है ना, साइबर में अगर आपके 20 लाख रुपए चले गए, 50 लाख रुपए चले गए, तो कंप्लेंट करने के भी पीछे देने पड़े हैं। तो एक जो बड़ी बात रहेगी, जिस भाई का नू बैम है, एक बड़ा करड़ा बैम है, मान ले मेरा पूरा 2 करोड़ का किला बिका है, और मेरे 2 करोड़ मोड़ा 10 किले आऊंगे फलानी जगह, या 5 किले आऊंगे, मैंने पीछे बर्तन न पै जाएंगे, उसका यू थोड़ा सा बैम रह रहा है। देखो बड़े सियाने कह रहे हैं जी, वीर भोगा वसुंधरा, कार्य के लिए कोई जगह नहीं है। आप पूरे जिस दिन उठ गए, उड़ते उठते मान लो किसी ने गुड़गांव जमीन बेची, खरखोदा ले ली, खरखोदा एमटी आएगी, उठ का अपना ले ली, अपना आएगी उसकी जमीन, युवती कर जाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। जिस दिन ओड़ा एक ओड़ा एमटी आएगी, हरियाणा तक ले लियो, हरियाणा उठ दें, पंजाब उठ दें, इनका जड़ा जिक्र जिस बहाने किले ले होंगे। अगर राजस्थान में कह दिया 1000 किले पुरानी कंपनी चाहिए है, पूछने को नहीं आवे, ला पीछे रहता है। डीसी का आदेश है, डीसी को पावर है कि रात को आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए, सुबह खाली करो। अगर 10 लाख रुपए दे होंगे 10 लाख उठना पड़ेगा।
कड़ा भागोगे बाजू में कोई जगह नहीं है। पूरे समस्या जो आई होती पूरे फेस करना पड़ेगा। और एक बात पता नहीं बड़े छोटे बैठे मैंने सियानी कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, हर चीज का मोल नहीं होता भाई। माँ है मारिया पीछे का दम पर अगर माँ का या मोल ला सके हैं बाण बेटियां ला देंगे भाई, फिर किस जावांगे। पीछे वाला सारी चीज थोड़ी ले जा सके हैं। हमारी चौधर है या हमारी संस्कृति है या ये बूढ़े बैठे इनकी रोटी है या इनका लास्ट तक जमीन रहो मर जाता है, बाद में रोटी मजबूरी में देनी पड़ा है। इन पर धक्का करेंगे तहसील में जाऊं, तहसील में जाकर तहसीलदार नाट जाए मैं कौन देंदा भाई बेरनाम नहीं करांदा। और जे पीछे पीछे आएंगे गुंठा लुवाओगे बालक है ऊन नहीं लाओगा मैर लुवाओगे। एक चक पे गुंठा पे तेरा बस के इंती तो आप रोटी दे दिया अपनी कड़ता होगी आगे अपना आगे वाले बख्शा भाई। तो पीसा जो मन जो लगा है कुछ भी ऑफर कर सके आपते हैं। जो आप कहो है ना जो पूरा मेरे तक पहले बोलने बताया जो ये बरवावे हैं ये तो मैंने देखा है इनकी औकात के है 2 करोड़ की 1 करोड़ की है, मैं कहूँ 5 करोड़ रुपए विदेश का कोई चंबा नहीं है। इनकी कोशिश कमाने हैं इनके लिखने तो हैं तो इस पर तो जाइयो ना वे कह देंगे। मेरा जो मानना है उन तो बड़े सियाने बैठे हैं जुगर कहूंगा हम तो नूंगा इनका गिल्ला हाँ, लेकिन जिस दिन रेट पे बिक गया उस दिन जमीन नहीं रहनी। बड़े सियाने आयो 15 अगस्त नजदीक है एक मैसेज देने का अच्छा टाइम है। टाइम तो अपना पे थोड़ा 12 तारीख होगी फिर भी मैं तो सुझाव है मेरा आप लोगों ने उचित लगा कर लियो। अगर 12 का हमको आप मैसेज दे पावा अपनी आजादी का, क्योंकि लड़ाई कॉर्पोरेट के किसान की है या सरकार तो सही किसे खाते की नहीं, किसी और सरकार तो उम्मीद ना करियो। आप किसी प्रांत में चले जाओ सारा सरकार बराबर है, पंजाब में चले जाओ जो कांग्रेस की है, कॉर्पोरेट वर्सेस किसान की लड़ाई है। कोई सरकार आपके लिए नहीं है ना कोई नेता। इन 9 गामा 10 गामा दर्द बता दो कोई नेता आया तो किसी पार्टी का ना आवे, क्योंकि नू बेरा बिना कॉर्पोरेट के कोई भी आदमी सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। इस लड़ाई में आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। 12-15 अगस्त नजदीक है, अगर बड़े अपने इजाजत देवे और सलाह बनाए एक तो कहना ट्रैक्टर नहीं चढ़ने देंगे, ट्रैक्टर की आजादी करावांगे इस पे। और 12 गामा में रैली काट के तिरंगा रैली अपना मैसेज दो हम इस चीज के खिलाफ हाँ, या कोई और लगा यूं फैसला जल्दबाजी का है 5 दिन 7 दिन बाद का फैसला लो। लगभग इतना पर सारे का मामू कोई मजबूत फैसला लेकर सरकार तो दिखा दो हम सारे भाई इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हाँ। अगली बात अगली रणनीति में आगे कर जाए कोई गलत बात लिख आ जुड़ेगा। दक्षता और सभी किसान साथियों और नौजवान साथियों आज जोड़ के राम राम। हमारी तो एक चेतावनी है सर, जिसकी जमीन है और 3 करोड़ दो 10 करोड़ दो जो आप सारे सहमत भाई हमें जमीन नहीं देनी, जमीन दे दी तो अपनी माँ भी बेच दी, जमीन से ऊपर बढ़ के और कोई चीज नहीं है। आपके साथ में जितने 12 गांव है आपके साथ में सारे संगठन तैयार होके आवेंगे। पहल आपकी है, जो पंचायत 12 गांव की जमीन वाले हैं जो फैसला करेंगे आपका हक होगा और सभी संगठनों का आपका पीछे होगा। और ये रहा पंजाब का, पंजाब ने वापसी ले लिया है, किसी भाई का भ्रम हो नहीं किया, झूठ बोल रहा है, ये लेटर जारी कर दिया है सारा। उन किसानों ने अपनी मेहनत से 3-4 महीने लड़ाई लड़ी, 4-5 महीने। हम उसी तरह 12 गांव के हैं, इसी तरह सारे के जमीन वाला जिसके वारी है जमीन वो सारे नाराज होके और एक पर ज्ञापन दियो 12 गांव, डीसी तक ज्ञापन दे के और फिर वार्निंग दे दियो 12 गांव। सारे संगठन पंचायत खाप सारे सरपंच आपके साथ मरोगे। हमारी जमीर है, जमीर न बेचो आने वाली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आओगी तो उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा, कहीं चले जाइए दर दर की ठोकर खाएंगे। आज हमें यहीं बैठे हाँ यहीं बड़े हाँ सरकार में और दलाल भी करा के पॉलिसी लेके आओगी, इनसे बचना है भाई। तुम हमने क्या नहीं शिक्षा दे, हमने अपना काम कर लेने दो, 2 रोटी खावा रोटी खा लेने दो। हमारा तो सभी से जितने जमीन आया के नोटिस आवे या उनके नाम है सभी तैयार रहना। हम जमीन नहीं देंगे 1 इंच भी। हम अगर जमीन धक्का ताना सही करेगी तो सरकार हमें अपनी जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। आपके साथ में सारे संगठन तैयार हैं, आप एक पर काल दे दियो, काल देने की वह जरूरत है। मेरा तो इतना कहना है 12 गांव एक दिन बटले के 6 तो यहाँ हो गए, 6 और बाकी रह रहे हैं अड़ेवा ब्लॉक में। उनके लिए संपर्क करके हम डीसी से
एक ज्ञापन सौंपेंगे डीसी साहब, या तो इस केस ने वापसी ले ले और नहीं दो, अब आपकी मर्जी है डीसी साहब, या ऊपर सरकार ने भेज दिए। आप अगर पीछे हम गोली मारोगे तो गोली भी उठने के लिए तैयार है। कंडेला में ओम प्रकाश चटेला न्यूकारदा छावत आवे नहीं आवे, आपके सर जितनी पब्लिक है आपका सहयोग थे, आज लग मुंह नहीं देख पाया। भजन लाल था भिवानी के अंदर, आज लग उसके औलाद मुंह देख पाई हो। पब्लिक से बढ़ के और कोई चीज नहीं है, आपके सर होंगे और हम तुम्हारे साथ में रवांगे। हमारे जहां भी कहोगे वहां आपका पसीना पड़ेगा, खून देने के लिए तैयार है सारे संगठन। रही कल की बात, कल जिस भाई ने इसे कोटरे पर घराने के बारे में लेटर पैड देंगे डीसी को, जिस भाई पे यहाँ का इलाका नरवाना रोड के ऊपर इकट्ठे होंगे, सारे संगठन आओगे, अपना एक ज्ञापन बना के, और ज्ञापन भी कल वहां सौंपेंगे। आप 6 गांव के एक ज्ञापन बना के, और जिस भाई ने वहां 2-2 4-4 गांव गलाओ कल आओ, क्यों साथ में गला नो उसका गला लाग जाएगा आपका 6 गांव का, फिर 6 गांव रह गए, 6 गांव ने और बटले करके आप 12 के 12 गांव इकट्ठे हो जाओ। आप जहां भी कहोगे सारे संगठन आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद।